संकल्प एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग मुख्यतः लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो बातें जो कही गई स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पे उन सारी चीजों के बारे में गहराई से थोड़ा डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों का। तो सबसे पहले मोदी जी की बात करेंगे तो कितने नंबर की स्वतंत्रता दिवस थी। ठीक है, अगर बात करेंगे क्रमवार की बात करेंगे तो 77 नंबर का स्वतंत्रता दिवस था, जहाँ पे मतलब मोदी जी ने अपना संबोधन को प्रस्तुत किया है लाल किला के प्राचीन सांस्कृतिक स्मारक से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले मोदी जी की बात करेंगे तो लाल किला से इन्होंने प्राचीन से पीएम मोदी जी ने 90 मिनट का भाषण दिया। कितने मिनट का भाषण दिया? 90 मिनट का भाषण दिया। और भाषण की बात करेंगे तो प्रमुखता से यहाँ पे इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, मणिपुर पर शांति संदेश के बारे में भी इन्होंने यहाँ पे मणिपुर के शांति संदेश पे भी उन्होंने बोला, परिवारवाद पे बोला, भ्रष्टाचार पे बोला, इन सारी चीजों पे उन्होंने हमला किया। तो सबसे पहले की बात है तो यहाँ पे एक तस्वीर मैंने आप लोगों के लिए लगाया, जहाँ पे आप देख रहे हैं मोदी जी जो क्या है फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे पीएम मोदी की बात करेंगे तो देशवासियों को 77वां स्वतंत्रता दिवस की बड़ी शुभकामनाएं दी। यहाँ पे पीएम मोदी ने कहा, पीएम मोदी ने सुबह सुबह देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। आइए इस ऐतिहासिक अवसर पर अमृत काल में विकसित भारत के संकल्प को और सशक्त बनाए। जय हिंद। ठीक है, बात करेंगे ट्विटर के माध्यम से इन्होंने मतलब पोस्ट के माध्यम से लोगों को मतलब बताया, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। आइए इस ऐतिहासिक अवसर पे अमृतकाल में विकसित भारत के संकल्प को और सशक्त बनाए। जय हिंद। बेस्ट विशेष ऑन इंडिपेंडेंस डे वी पे होमेज टू आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स एंड रिफॉर्म आवर कमिटमेंट टू फुलफिलिंग देयर विजन। जय हिंद। अब चलेंगे यहाँ पे पीएम मोदी की स्पीच की बात करेंगे तो पीएम मोदी की स्पीच जो रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से 77वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने में देश का नेतृत्व किया। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज और इस ऐतिहासिक ऐतिहासिक स्मारक स्मारक की प्राचीर से राष्ट्र को प्रारंभिक संबोधन किया। इस साल के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव समारोह जिनका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा से किया था? 12 मार्च, ठीक है, 2021 को गुजरात के अहमदाबाद से स्थित साबरमती आश्रम में किया है। ठीक है, और आज इसका मतलब क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। किसका समापन हो जाएगा बताएंगे आप लोग? किसका समापन हो जाएगा? तो आजादी का अमृत महोत्सव का समापन आज हो गया। ठीक है, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने कब किया था? तो इसका उद्घाटन मोदी जी ने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से किया था और 12 मार्च 2021 को किया था। ठीक है, बात करेंगे एक दिन पहले। ठीक है, एक दिन पहले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे एक दिन पहले की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1947 में हुए भारत के विभाजन और उस दौरान हुए लोगों के कष्ट के संघर्ष को याद करते हुए उन लोगों को नमन किया जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। वही केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है, अमित शाह ने 1947 के धर्म के आधार पर हुए देश के विभाजन को भारत के इतिहास का एक काला अध्याय करार दिया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मोदी जी ने 14 अगस्त को विभाजन विभाजिका दिवस की मनाने की बात कही थी। ये 14 अगस्त को यही थी कि जिन्ना के द्वारा एक भाषण दिया गया था जिसको डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जानते हैं, जहां पे भारत के सभी जगहों पे अधिकांश अधिकांश की बात कोलकाता में और महाराष्ट्र कोलकाता में, पंजाब में, इन सब जगहों पे जहाँ पे हिंदू मुस्लिम की संख्या अधिक थी, वहां पे मतलब हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए थे। तो भारत सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभाजिका दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया है। ठीक है, अब देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, एक्स जो कि पहले ट्विटर पे था, पर भारत विभाजन की विभाषिका को याद करते हुए कहा, विभाजन विभीषिका स्मृति उस स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष को भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन पे दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा सशक्त नमन। ठीक है, हम लोग भी ऐसे लोगों का नमन करते हैं जिन्होंने बंटवारे का मतलब क्या किया, दंश को मतलब झेला। चलिए आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक बहुत ही प्राचीन तस्वीर है जहाँ पे यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति साहब है। ठीक है, यहाँ पे माउंट बेटन साहब है और यहाँ पे बात करें उनकी वाइफ एडवीना जी है। यहाँ पे हमारा तिरंगा झंडा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। ये 1947 का जो कि हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस था, तो उसका मैंने कुछ तस्वीर लगा दिया है जो कि बीच बीच में आपको देखेगा, आपको पीपीटी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रहे, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर चीजों को लाने की कोशिश करेंगे। अब आगे चलेंगे तो देखेंगे ये प्रथम इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आई थिंक कुछ प्रमुख महा 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 महामाया है, देख सकते हैं आप लोग। बात करेंगे लाल किले पे स्वतंत्रता दिवस समारोह के कार्यक्रम का मिनट टू मिनट की बात करेंगे तो 6:55 में रक्षा सचिव लाल किले पहुंचे। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे 6:56 पे, ठीक है, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख लाल किला पहुंचे। 7:06 पे पीएम राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पीएम कहाँ गए, पीएम साहब कहाँ गए, तो राजघाट पहुंचे। ठीक है,
7:08 पे रक्षा राज्य मंत्री की बात हो रहा है, वो भी लाल किला पहुंचे। 7:11 की बात करेंगे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लाल किला पहुंचेंगे। और 7:18 पे क्या हुआ, तो पीएम लाल किले पे आगमन और फिर पीएम को ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। 7:30 पर पीएम ध्वजारोहण करेंगे, गार्ड्स नेशनल सैल्यूट देंगे, बैंड राष्ट्रगान बजाएगा। इसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। 7:33 पे बात करेंगे तो पीएम का देश का नाम का संबोधन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बतानी, सारा कार्यक्रम जो होता है लाल किला के प्राचीर से जो कार्यक्रम होता है, ये कार्यक्रम संपूर्ण करवाने का, इसे पूरा का मैनेजमेंट करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? गृह मंत्रालय की होती है, रक्षा मंत्रालय की होती है, भारत सरकार की होती है, या फिर लोगों के द्वारा ही किया जाता है? बताइएगा जरा कमेंट करके। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा तिरंगा झंडा। उसके बाद चलेंगे लाल किले से पीएम मोदी ने अब तक क्या क्या ऐलान किया था। 2014 की बात करें, जिस समय पीएम मोदी जी की सरकार आई थी, पहले बार जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने यहाँ पे पीएम जनधन योजना को लॉन्च किया था, स्वच्छ भारत को। ठीक है, यहाँ से उन्होंने कहा था। 2015 OROP योजना लागू किया, स्टार्टअप इंडिया की बात की, स्टैंड अप इंडिया की बात की। 2016 में उन्होंने बोला ग्रुप CD में नौकरी में इंटरव्यू खत्म कर दिया जाएगा। 2017 में हर हर गरीब को घर और पानी बिजली देने की बात कही। 2018 में पीएम जन आरोग्य योजना की बात कही। 2019 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा। 2020 में आत्मनिर्भर भारत की बात कही। 2021 में गति शक्ति मिशन की बात कही। और 2022 में अमृत काल में पंच प्रण का आह्वान किया। ठीक है, इन सारे फैक्ट को आपको क्या रखने हैं, तो याद रखने हैं। देखिए यहाँ पे नेहरू जी सलामी दे रहे हैं झंडा को, ये बहुत पहले की तस्वीर है, 1947 की तस्वीर है। यहाँ पे देखेंगे एडवीना है, ये उनकी वाइफ है। और बात करेंगे यहाँ पे नेहरू जी हैं जो कि झंडा को सलामी दे रहे हैं, ये भी बहुत पहले की तस्वीर है। ठीक है, 1947 की तस्वीर है। अब यहाँ पे देखेंगे लाल किले पे किस प्रधानमंत्री ने दिया सबसे ज्यादा बार भाषण, तो नेहरू जी सर्वाधिक बार 17 बार, इंदिरा गांधी की बात करेंगे 11 बार, मनमोहन सिंह की बात करेंगे 10 बार। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे 10 बार। मतलब मनमोहन सिंह की बराबरी किसने कर लिया, तो नरेंद्र मोदी जी ने कर लिया। ठीक है, इंदिरा गांधी 11 बार याद रखिएगा, नेहरू जी सर्वाधिक 17 बार। ठीक है, नेहरू जी का शासनकाल की बात करेंगे 1964 तक रहा। ठीक है, कब से कब तक, तो 1947 से लेके 1937 तक। ठीक है, तो 47-14 के बीच का 17 बार, 17 साल का मतलब क्या होता है, अंतर निकल कर 17 बार इन्होंने भाषण दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 77वें स्वतंत्रता दिवस की बड़ी बड़ी बातें क्या रही। ठीक है, तो सबसे पहली बात, 10वीं बार पीएम मोदी तिरंगा झंडा फहराएंगे। समारोह में कम 1800 मेहमान को न्योता दिया गया। 5 से 7 हजार पुलिस बल के जवान तैनात थे। आजादी के अमृत महोत्सव समारोह का समापन कर दिया गया यहाँ पे। ठीक है, देश भर के 1100 एनसीसी नेशनल कैडेट क्रॉप्स। ठीक है, नेशनल कैडेट क्या होता है, एनसीसी का फुल फॉर्म। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उन्होंने मतलब हिस्सा ले रहे थे। फूलों की सजावट में G20 का प्रतीक चिन्ह भी मतलब शामिल किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पे मतलब देश भर के 1100 एनसीसी कैडेट हिस्सा ले रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। भारत की बात करेंगे तो बहुत ही मतलब हाई स्कूल में बात करेंगे, हाई स्कूल से मतलब शुरुआत हो जाता है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे को ठीक है सैन्य ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, जो कि आगे चल के हमारे देश की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान भी देते हैं। आगे चल की बात करेंगे, स्वतंत्रता दिवस समारोह की बात करेंगे, तो आप 600 सीमावर्ती गांव से 400 सरपंच आए थे, 660। ठीक है, 660 सीमावर्ती गांव से 400 सरपंच आए थे। मोदी जी ने यहाँ पे कहा से पहले गांव जो आखिरी गांव जो होता था उसको आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन हम लोगों ने उसका प्रथम गांव माना। जैसे कि माना का गांव हो गया जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, किबूथी हो गया अरुणाचल में पड़ता है। ये सब गांव जो सीमा से लगे हुए जिनको पहले आखिरी गांव कहा जाता था, यहाँ पे थोड़ा सा उसको चेंज करके इसको प्रथम गांव के नाम से भी अब जाना जाना लगा है। ठीक है, किसान उत्पादन संगठन की बात करेंगे तो 250 लोग यहाँ से थे। किसान सम्मान निधि योजना के 50 लोग थे। कौशल विकास योजना के 50 लोग आए थे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो कि संसद भवन बनाएगी, ठीक है, बना रही थी, ठीक है, इसके 50 मजदूर थे। खादी से जुड़े 50 कार्यकर्ता थे। सीमा पर सड़क निर्माण से जुड़े 50 लोग थे। अमृत सरोवर से जुड़े 50 लोग थे। हर घर जल योजना से जुड़े 50 लोग आए थे। प्राइमरी स्कूल के 50 टीचर भी थे। अस्पतालों के 50 नर्स भी थे। मछली पालन से जुड़े 50 लोग आए थे। राजघाट पहले गए थे मोदी जी, जहाँ पे मतलब क्या है, तो यहाँ पे मतलब महात्मा गांधी जी का मतलब पुण्य स्थल है। यहाँ पे राजघाट पे महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पीएम मोदी की बात करेंगे तो लाल किला पहुंच गए। यहाँ पीएम मोदी ने 10वीं बार तिरंगा फहराएंगे और ठीक है, और देश के नाम संबोधन करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखिए राजघाट पे ठीक है महात्मा गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, ध्यान में इसको रखना है। आगे चलेंगे तो मणिपुर पर पीएम मोदी ने इस बार बात की। मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर की हिंसा देश भर के लिए बहुत ही बड़ा दंश है। ठीक है, ऐसा हिंसा कभी कभी देखने को ना मिले। यही उम्मीद करते आगे चल के इस तरह की किसी भी तरह का प्रिय घटना हो। खास के माताओं माताओं और बहनों पे जो चीजें जो यहाँ पे की गई वो वाकई बहुत ही ज्यादा शर्मसार है।
देश का हर नागरिक इसके लिए शर्मिंदा महसूस कर रहा है। हम सभी लोग इसके लिए बहुत बहुत शर्मिंदा है। पीएम मोदी ने कहा, मणिपुर में पिछले दिनों हिंसा का दौर चला, कई लोगों ने अपना जीवन खोना पड़ा, माँ बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही है। देश मणिपुर के लोगों के साथ है, लोग शांति के पर्व को आगे बढ़ाए, शांति से ही रास्ता निकलेगा। केंद्र और राज्य सरकार शांति बनाए रखने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है और मतलब करते रहेगी। ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी का संबोधन की बात करेंगे तो 77वें स्वतंत्रता दिवस पे लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, ध्वजारोहण के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। इसके बाद लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी का संबोधन शुरू हुआ। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अब जनसंख्या के मामले में भी अग्रणी देश, ठीक है, इतना बड़ा देश, मेरे परिवार के 140 करोड़ सदस्य आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने वाले सभी बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मतलब इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स को श्रद्धांजलि अर्पित की, ठीक है, हम लोग भी इनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 10वीं बार पीएम मोदी लाल किले के प्राचीर पर फहराएंगे तिरंगा। ठीक है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहरा दिया है। ये लगातार 10वीं बार है जब लाल किले पर पीएम मोदी तिरंगा फहराएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी, ठीक है, अपने 10 साल के यूपीए कार्यकाल में, ठीक है, इन्होंने लगातार 10 बार तिरंगा फहराया था। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ चीजें जो है जो कि बहुत पहले का तस्वीर है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे तो ये भी मतलब आजादी के पहली बार जो तस्वीर जो थी वही तो मैंने इसको लिया है 1947 की तस्वीर है। अब लाल किले से नई योजना का ऐलान किया गया मोदी जी के द्वारा। सबसे पहली बात, अगले महीने 15,000 करोड़ की विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होगी। विश्वकर्मा योजना याद रखिएगा, ठीक है, याद इंपॉर्टेंट है। शहरों में घर बनाने वाले ब्याजों में मतलब छूट की योजना है। 2 करोड़ लखपति दीदी बनाएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आगे चल के इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने क्या बोला? अगले साल देश में लोकसभा चुनाव में, जैसा कि आप लोग को पता है, 2024 का चुनाव का जिक्र करते हुए लाल किले से प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा, अगली बार इसी लाल किले से देश की उपलब्धि और देश का गौरव का गान प्रस्तुत करूंगा। अभी जो योजनाओं का शिलान्यास कर रहा हूं उनका उद्घाटन मैं ही करूंगा। अगले साल 15 अगस्त पर फिर आऊंगा। ठीक है, मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया, रिक्वेस्ट भी किया। पीएम मोदी के भाषण में क्या था खास? तो इस बार स्वतंत्रता दिवस के, ठीक है, इस बार स्वतंत्रता दिवस पे पीएम मोदी ने प्यारे देशवासियों की जगह प्यारे परिवारजन कहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, के साथ देश को संबोधन किया। शुरुआती 5 मिनट में मणिपुर का जिक्र किया। अगले महीने अपने जन्मदिन पर विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया। 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन आती है। ठीक है, ध्यान में रखिए। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, लोगों से मिले पीएम मोदी के, कई लोगों ने दिए गिफ्ट। ठीक है, लोगों से मिले पीएम मोदी, लोगों से मिला देश के संबोधन के बाद, कई लोगों ने इनको गिफ्ट भी दिया। तो दिल्ली में लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन समाप्त होने के बाद तिरंगे रंग के गुब्बारे छोड़े गए। इसके बाद जब पीएम मोदी लाल किले पर मौजूद आम लोगों से मिल रहे थे तो कई लोगों ने उन्हें गिफ्ट भी दिए। ठीक है, अब आगे चलेंगे। देश का पहला आजादी का जो महोत्सव जो मनाया गया था, वहां का आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा संख्या में लोग आए थे। 1947 की ये तस्वीर है। उस समय बाद के 15 अगस्त 1947 के दिन को याद करते हुए, ठीक है, एक मतलब डाक टिकट भी जारी किया गया था। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद करते हैं, पीएम मोदी का भाषण समाप्त होता है तो 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का भाषण पूरा हो गया। उन्होंने उन्होंने 1.5 घंटे से ज्यादा देश को संबोधन किया। अपना भाषण समाप्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा, चलता चलता काल चक्र, बहुत सुंदर है, ठीक है, सुनिएगा जरा। चलता चलता काल चक्र, अमृत काल का भला चक्र, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, वीर चले चले युवा हमारे, नीति सही रीति नहीं, गति सही राह नहीं, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का मान। क्या खूबसूरत, बहुत सुंदर। आप चलेंगे यहाँ पे 15 अगस्त को मैं फिर से आऊंगा। मोदी जी का कॉन्फिडेंस तो देखिए। ठीक है, लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा, 2014 में मैंने परिवर्तन लाने का वादा किया था। आप देशवासियों ने मुझ पर भरोसा किया। मैंने आपसे किए वादे को विश्वास में बदल दिया। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पे आपने मुझे आशीर्वाद दिया। परिवर्तन परिवर्तन ने मुझे दोबारा मौका दिया। मैं आपका हर सपना पूरा करूंगा। 2047 से पहले 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम क्षण आने वाला 5 साल है। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से देश की उपलब्धियां और विकास को आपके सामने रखूंगा। अगली 15 अगस्त को फिर आऊंगा। मैं आपके लिए ही जीता हूँ। मैं अगर पसीना बहाता हूं तो आपके बहाता हूं, क्योंकि आप ही मेरा परिवार है।
ठीक है, मैं आपका दुख नहीं देख सकता। ठीक है, वाह क्या बात। आप देखेंगे विकास के लिए परिवारवाद से मुक्ति जरूरी है, इनके बारे में बात किया। विपक्ष और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा, आज परिवारवाद और तुष्टीकरण ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है। किसी राजनीतिक दल का प्रभारी केवल एक ही परिवार से कैसे हो सकता है? उनके लिए उनका जीवन मंत्र परिवार की पार्टी है, परिवार परिवार द्वारा और परिवार के लिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। देश के विकास के लिए परिवारवाद से मुक्ति जरूरी है। तुष्टीकरण की राजनीति से सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। देश विकास चाहता है, देश 2047 का सपना साकार करना चाहता है। हम किसी भी हालत में भ्रष्टाचार को सहन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे तीन चीजों से इन्होंने, तीन बुराइयों से मतलब मुक्ति पाना है, इनके बारे में बात की। पहला भ्रष्टाचार, दूसरा परिवारवाद और तीसरा जो है तुष्टीकरण, इम्पीचमेंट। ठीक है, इन तीनों बुराइयों से मतलब क्या पाना है? मुक्ति पाना है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा, समय की मांग तीन बुराइयों से लड़ने की है, भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। हमारे देश को परिवारवाद ने नोच लिया है। तीसरी बुराई तुष्टीकरण है, इसने हमारे देश पे दाग लगा दिया है। हम इन तीनों बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है, इन तीनों बुराइयों से मुक्ति पाना है। देखिए यहाँ पे नेहरू जी जो है देश को संबोधन कर रहे हैं। बात करते हैं 2047 में दुनिया में भारत का झंडा, विकसित भारत का झंडा, विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा, सपने आने के संकल्प साथ है, इतिहास स्पष्ट है, लेकिन कुछ सच्चाइयों को हमें स्वीकार करना होगा। मैं आज लाल किले से आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। आज कुछ चीजों को हमें गंभीरता से लेना होगा। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल का जश्न मनाएगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा, विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। हम लोग भी इसके लिए अपना जो भी मतलब प्रयत्न होगा, हम लोग अपने देश के लिए मतलब प्रयत्नशील रहेंगे, ताकि 2047 तक हमारा जो झंडा जो है विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। थैंक यू मोदी जी। आगे चलेंगे तो गांव में 2 करोड़ दीदी को लखपति बनाए जाने की योजना है। ठीक है, इसके बारे में ध्यान में रखेंगे। ये क्या था? लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा, मेरा सपना है कि गांव में 2 करोड़ दीदी को लखपति बनाना है, इसलिए हम नई योजना के बारे में सोच रहे हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी लाएंगे, ड्रोन की सर्विस उपलब्ध कराने के लिए हमें इन्हें ट्रेनिंग देंगे। देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, देश आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ये भारत न रुकता है, न हारता है, न हारता है। क्या बात है। अब यहाँ पे देखेंगे लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने 25 साल से देश में चर्चा चल रही थी कि नया संसद भवन बनेगा। ये मोदी है जिसने समय के पहले ही संसद भवन बनाकर रख दिया। ये एक ऐसी सरकार है जो काम करती है, जो निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करती है। ये नया भारत है, ये एक ऐसा भारत है जो आत्मविश्वास से भरा है। ये भारत न रुकता है, न थकता है, न हारता है और न ही हारता है। ठीक है, पूरी दुनिया को महंगाई ने दबोच रखा है, लेकिन भारत ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए भरपूर प्रयास किया है। ठीक है, हमने देश के महंगाई पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाए हैं, और इस दिशा में हमारा प्रयास जो है अभी भी जारी है और जारी रहेगा। ठीक है, आप देखेंगे कांग्रेस चीफ की बात करेंगे, उनके मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो की बात करेंगे, वो मतलब स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में ठीक है हिस्सा लेने लाल किला नहीं पहुंचे। ठीक है, तो कांग्रेस चीफ की बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अब विपक्ष की नेता की बात करेंगे तो कौन है बताइए, बंगाल से आते हैं, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अब बात करेंगे लाल किला का मतलब 1947 में जब पहला बार राष्ट्र को संबोधन जब किया गया था हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, नेहरू जी के द्वारा उस समय देखिए कितने लोगों ने वहां पर अपनी सहभागिता दर्ज करवाई थी। यहाँ पे मोदी जी जो है जो मतलब फ्लैग को मतलब क्या कर रहे थे, सैल्यूट करते थे, जो आज की तस्वीर नहीं है। अगले महीने विश्वकर्मा योजना लॉन्च की जाएगी। ठीक है, लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने ऐलान किया कि अगले महीने पारंपरिक कौशल और लोगों के लिए विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। विश्वकर्मा योजना 15,000 करोड़ रुपए से मतलब उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा 15,000 करोड़ रुपए। इससे पहले आयुष्मान भारत योजना के तहत 70,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। ठीक है, हमने मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं मोदी जी से, हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। ठीक है, 15,000 करोड़ रुपए लगाएंगे, किसमें लगाएंगे? तो विश्वकर्मा योजना पे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो पीएम मोदी ने 10 सालों का हिसाब देशवासियों को दिया। लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा, हम 2014 से वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पे थे, आज हम 5वें नंबर पे पहुंच चुके हैं। एक ऐसे ही नहीं हुआ, अब भ्रष्टाचार के राक्षस ने देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, तब हमने इसे रोका और एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई। मैं 10 सालों का हिसाब देशवासियों को दे रहा हूँ। पहले गरीबों का घर बनाने के लिए 90,000 करोड़ रुपए खर्च होता था, आज 4 लाख करोड़ खर्च हो रही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पिछले 5.5 साल के कार्यकाल में ठीक है 13.5 करोड़ लोग गरीबी से
बाहर आए। ये वाकई में सही डाटा है। 13.5 करोड़ लोग जो है, नीति आयोग ने भी कहा था कि इन लोग गरीबी से मतलब बाहर आ चुके हैं। ठीक है, हम जो निर्णय लेंगे वो स्वर्णिम इतिहास को जन्म देगा। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा, मैं पिछले 1000 सालों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि देश के सामने एक बार फिर अवसर है कि अभी हम जिस युग में जी रहे हैं, ठीक है, इस युग से हम जो करेंगे वो कदम उठाएंगे और एक के बाद एक जो निर्णय लेंगे वो स्वर्णिम इतिहास को जन्म देगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे, देश में आज अवसरों की कमी नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हमारा देश जो है युवाओं का देश है। ठीक है, लाल किले की प्राचीर से अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या बता रहे हैं मोदी जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा, जैसा सौभाग्य आज देश के नौजवानों को मिला है, ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी को मिलता है। हमें इस हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। आने वाले समय टेक्नोलॉजी से प्रभावित रहने वाला है। हमारे छोटे छोटे शहर और कस्बे आबादी में छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका सामर्थ्य किसी से कम नहीं है। देश के अवसरों की कमी नहीं है, देश में अवसरों की कमी नहीं है। आप जितने अवसर चाहेंगे, देश उतने अवसर देने का सामर्थ्य रखता है। क्या बात, बहुत खूब। प्राकृतिक आपदाओं ने देश के कई हिस्सों में, ठीक है, अकल्पनीय संकट पैदा किया है। जैसे कि आपको मोर्चा वगैरह आया था, जो कि देश में काफी अधिक तूफान वगैरह से काफी अधिक नुकसान हुआ है। बहुत लोगों ने दर्द झेला, बहुत लोगों को अपना जगह को बदलना पड़ा, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत अधिक उनको कठिनाई हुई। लाल किला के प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा, इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के कई हिस्सों में, ठीक है, अकल्पनीय संकट पैदा कर दिए। मैं इसका सामना करने वाले सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। हम लोग भी करते हैं संवेदना व्यक्त। राज्य केंद्र राज्य राज्य और केंद्र सरकार मिलकर उन सभी संकटों से मुक्त होकर तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ेगी, ये विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, और इसी के साथ बात करूंगा तब ये मोदी जी के देश का संबोधन समाप्त होता है। कुछ पहलुओं पे हम लोगों ने बात किया, आप लोग इसे देखें, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प के साथ इसी तरह से जुड़े रहे। मुझे लगा कि नहीं, मोदी जी के भाषण में आज बहुत कुछ मतलब नया था। जैसे इन्होंने देशवासियों को जगह परिवारवासी जैसे शब्द का प्रयोग किया है, विश्वकर्मा योजना के बारे में बात की, ठीक है, लखपति दीदी बनाएंगे इनके बारे में बात की। और ये भाषण कुछ मायने में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी लगता है। और इस कार्यकाल की बात करेंगे तो मोदी जी का अंतिम भाषण है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मोदी जी जुड़कर आते हैं तो उनके बाद मतलब ये नेक्स्ट टाइम अगर बात करें 11वां नंबर का जो भाषण होगा लाल किले के पास दिया जाएगा। इन सारे चीजों का आप लोग ध्यान रखिए, उसमें क्या कमी रह गई सो आप हमें बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपना प्यार संकल्प के साथ इसी तरह बना के रखें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा एक बार फिर से। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन संध्या पे सभी लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।